आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के एग्जाम्पल्स। ठीक है, इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। नहीं देखा है तो ज़रूर से देखें, क्योंकि अगर इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा होगा तो ट्रिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी होती हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगी, तो क्वेश्चंस करने में दिक्कत होगी। इसलिए ज़रूर से देखें और फिर एग्जाम्पल्स करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 हमें क्या दे रखा है। Given tan A is equals to 4/3, find the other trigonometric ratios of the angle A। अभी इधर tan A is equals to 4/3 दे रखा है। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि हमें क्या लर्न होना चाहिए अगर ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है तो। बेसिक सी चीज़, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हमें साइड में लिख देना है ताकि इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो हम आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा सोना चांदी तोले, और ये होता है अपॉन में, मतलब ये क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही सब चीज़ें हैं। अभी इधर जो दे रखा है टेन ए की वैल्यू दे रखी है हमें 4/3। तो हम क्या दे रखा है, हमें शेप्स में जाते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हमारा हो गया ट्राइंगल। ठीक है, टेन ए मतलब ये वाला एंगल ए हो जाएगा, ये एंगल बी और ये एंगल सी। टेन ए दे रखा है 4/3। टेन मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 4, और बेस कितना है 3। ठीक है, हाइपोटेनियस निकालना है। पहले तो इसमें क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी, पी स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर मीन्स का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो हाइपोटेनियस हमारा क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ लिख दो 5। अभी हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई, परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, हाइपोटेनियस भी है। अभी आराम से हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो क्या निकालना है, साइन ए। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा बी सी, अपॉन हाइपोटेनियस क्या है ए सी। तो कितना हो जाएगा, बी सी मीन्स 4, हाइपोटेनियस मीन्स 5। और कॉस ए कितना हो जाएगा हमारा, कॉस ए इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखो ये साइड में लिखा है हमने, तो कितना हम इजीली जो भी बेस है परपेंडिकुलर हमें जो भी लिखना है वो आसानी से लिख सकते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको ये चीज़ साइड में लिख देनी है ताकि हमें आसानी हो करने में। ठीक है, अभी कॉस ए मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है हमारा ए बी, हाइपोटेनियस हमारी ए सी। ए बी कितना है 3, और ए सी कितना है 5। तो टेन ए क्या हो जाएगा हमारा, टेन ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हुआ बी सी और बेस हो गया ए बी। बी सी कितना है 4, और ए बी कितना है 3। तो ये हो गया 4/3। तीन वैल्यूज निकल गई। अभी आगे क्या है, कॉजेक ए। कॉजेक ए मीन्स 1/sin ए मीन्स ए सी अपॉन बी सी। ए सी मीन्स 5/4, और सेक ए इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी विच इज इक्वल्स टू 5/3। और लास्ट क्या है, कॉट ए। कॉट ए मीन्स 1/10 ए मीन्स ए बी अपॉन बी सी। कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आ गई। 6 ही तो वैल्यूज होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो साइन ए कॉस ए tan ए निकाल दो, उसके बाद कॉसेक ए सेक ए कॉट ए हम इजी निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, if angle B and angle Q are acute angles such that sin B is equals to sin Q, then prove that angle B is equals to angle Q। कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, पहले बना देते हैं हम डायग्राम। एंगल बी और एंगल क्यू जो है एक्यूट एंगल्स है, मीन ये हो गया एंगल बी और ये हो गया एंगल क्यू। ठीक है, ऐसे ही बनाएंगे हम इसका डायग्राम। एंगल बी और एंगल क्यू अभी अलग अलग चीजें हैं, ये साथ में नहीं बनाना है। दो ट्राइंगल्स बनेंगे इसमें हमारे।
तो हम 2 ट्रायंगल्स बना देते हैं, 2 राइट ट्रायंगल्स, ये हो गया एक और ये हो गया दूसरा। और क्या दे रखा है, एंगल बी एंड एंगल क्यू, मतलब ये एंगल बी, ये एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स, 2 एक्यूट एंगल्स हैं, इसको ले लो ए, इसको ले लो सी, इधर ले लेते हैं पी, इधर ले लेते हैं आर। हमें प्रूव क्या करना है, अभी जब प्रूविंग के क्वेश्चन आ जाए तो पहले लिख देना गिवन, गिवन angle B and angle Q are acute angles and sin B is equals to sin Q। ठीक है, प्रूव क्या करना है तो लिखते हैं हम टू प्रूव एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। अभी प्रूव कैसे करें तो आते हैं प्रूफ पे। प्रूफ के लिए देखो पहले इन ट्राइंगल ए बी सी साइन बी इज इक्वल्स टू, साइन बी क्या हो जाएगा, वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर इसके अपोजिट वाली साइड, तो ए सी अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स लॉन्गेस्ट साइड, तो क्या है ए बी। और सिमिलरली साइन क्यू क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल पी क्यू आर साइन क्यू इज इक्वल्स टू, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया तो पी आर अपॉन पी क्यू। अभी साइन बी और साइन क्यू इक्वल दे रखे हैं तो साइन बी इज इक्वल्स टू साइन क्यू, तो उससे क्या हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू पी आर अपॉन पी क्यू। अभी देखो हमें प्रूव क्या करना है, ये एंगल बी और एंगल क्यू दोनों इक्वल प्रूव करने हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूव कर देंगे। सिमिलर प्रूव करने के लिए देखो एक कंडीशन तो आ गई, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू पी आर अपॉन पी क्यू। अभी लास्ट वाला क्या बचा हमारे पास, बी सी अपॉन क्यू आर, अगर ये भी इनके इक्वल आ जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। अभी ये इक्वल कैसे लाएं, तो क्या हम करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। मीन्स ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, यहाँ लिख देते हैं हम इन ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और मान लेते हैं इसको के इक्वल। अभी जो हमारा नेक्स्ट टर्म आएगा वो भी के इक्वल आ जाएगा, तो हमारा जो तीनों साइड्स हैं वो इक्वल हो जाएंगी, तो बाय सी पी सी टी हम दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो क्या करोगे, ए बी इज इक्वल, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो क्या लिखते हैं, हमें बी सी का निकालना है फॉर्म, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। सेम इधर भी देखें तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो इधर क्या निकालना है हमें, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, तो क्यू आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, बी सी अपॉन क्यू आर हमें निकालना है, तो बी सी अपॉन क्यू आर कर लेते हैं हम। ठीक है, बी सी अपॉन क्यू आर करेंगे तो हम इसको लिखते हैं इधर बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अभी क्या करें, देखो ए सी की वैल्यू इधर से हम ए बी की फॉर्म में पूरा लेके आ जाए तो ए सी इज इक्वल्स टू के ए बी हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं ए सी इज इक्वल्स टू के ए बी और पी आर इज इक्वल्स टू के पी क्यू। अभी ये वैल्यू उठा के रख दो इनमें, तो ये क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर और इधर देखो माइनस के स्क्वायर ए बी स्क्वायर, यही चीज होगी। और नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर।
ठीक है। अभी ए बी स्क्वायर इसमें से कॉमन आ गया, ए बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा अंडर रूट ऑफ, इधर लिख देते हैं हम थोड़ा, इधर लिखते हैं अब इसको, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू, ए बी स्क्वायर देखो कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के स्क्वायर, यहाँ से पी क्यू स्क्वायर कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा 1 माइनस के स्क्वायर, तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा ए बी अपॉन पी क्यू। अभी ए बी अपॉन पी क्यू को यहाँ से देखें, ध्यान से समझना, ये ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो पी आर अपॉन, मतलब देखो क्या लिख सकते हैं हम, ये ए बी अपॉन पी क्यू जो है इसको ए सी अपॉन पी आर भी लिख सकते हैं, तो पी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, ये देखो बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, इसके इक्वल आया, और लास्ट ए बी अपॉन पी क्यू के भी ये इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिख दिया, ये देखो यही चीज है ए बी अपॉन पी क्यू। अभी तीनों साइड्स आपस में इक्वल आ गई तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर क्यू, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो ये एंगल बी और एंगल क्यू क्या हो जाएंगे, इक्वल, और यही तो हमें क्या करना था, प्रूव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है, ये मतलब ये एग्जांपल जो है ये इम्पोर्टेंट है, खाली क्या करना है, ट्राइंगल्स का जो हमें बेसिक नॉलेज है वो याद करना है, कि दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं, दो एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल्स के सिमिलैरिटी को हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो भी हमें टर्म्स निकालनी है वो निकाल के उसमें डाल के तीनों साइड्स को इक्वल प्रूव कर दो, रेशियोज को इक्वल प्रूव कर दो। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, कंसिडर ट्राइंगल ए सी बी, देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल दे रखा है ए सी बी, राइट एंगल एट सी, सी पे इसका राइट एंगल है, ए बी की वैल्यू है 29, ये ए बी 29, बी सी 21, एंगल ए बी सी जो है वो थीटा है, तो हमें डिटरमाइन करनी है वैल्यूज ऑफ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कैसे करेंगे, कॉस थीटा निकालो साइन थीटा निकालो, वैल्यूज रख दो, आंसर आ जाएगा, तो कैसे निकालेंगे, इधर आते हैं हम सॉल्यूशन पे, बेसिक सा चीज हर जगह लिख दो, जहाँ पे भी ये क्वेश्चन दिखते हैं इस टाइप के, तो पी बी एच एच बी और एस सी, भी देखो कैसे हम आसानी से साइन थीटा कॉस थीटा निकालते हैं, तो पहले हम निकाल लेते हैं, पहले हमें क्या दे रखा है, देखो साइन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाला ए सी, अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा ए बी, ए सी हमारे पास नहीं दे रखा है तो पहले निकालो, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ए सी और ए सी निकालेंगे हम, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस मीन्स ए बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर मीन्स ए सी स्क्वायर, और बेस क्या है हमारा बी सी स्क्वायर, अभी रख दो वैल्यूज, तो ए बी स्क्वायर क्या होता है 29 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर निकालना है, और बी सी का स्क्वायर होता है 21 का स्क्वायर, अभी देखो 30 तक जो भी स्क्वायर्स है ना ये सारे लर्न होने, जैसे 29 का स्क्वायर मुझे आता है लेकिन आप लोगों को नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करके देखोगे बहुत टाइम लगा हुआ, 30 तक के स्क्वायर सिंपल से लर्न कर लेने हैं, 29 का स्क्वायर होता है 841 प्लस इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, और 21 का स्क्वायर होता है 441, तो दोनों को माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो 841 में से 441 को माइनस करोगे तो ये आया 400 इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर, तो ए सी की वैल्यू आ गई 20, अभी ये आया हमारे पास 20 आ गया, साइन थीटा निकाल सकते हैं अब, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए सी कितना आया 20, ए बी कितना है 29, अभी निकाल देते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा देखो यहाँ से बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है बी सी,
हाइपोटेनियस है AB, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू BC कितना है 21, AB कितना है 29। ठीक है, अभी आराम से निकाल लो जो भी क्वेश्चन में दे रखा है। अभी हमने सब निकाल दिया, अब क्वेश्चन पे आओ। फर्स्ट पार्ट है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 21/29 का होल स्क्वायर प्लस 20/29 का होल स्क्वायर, 441/841 प्लस 400/841। दोनों देखो एलसीएम आ गया नीचे 841 लिख देते हैं यहाँ पे, और ऊपर वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो ये भी हो गया 841 विच इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो कैसे इजीली हो गया, पहले ही आप टूट पड़ो क्वेश्चन पे कि यार ये निकालना है डायरेक्ट निकालो, नहीं, पहले डायग्राम देखो समझो, एक चीज नहीं दे रखी है उसको निकालो, फिर साइन थीटा निकालो, कॉस थीटा निकालो, फिर क्वेश्चन पे आओ। जो पार्ट्स दे रखे हैं उनको इजीली सॉल्व करो। अभी देखो सेकंड पार्ट है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 21/29 का होल स्क्वायर माइनस 20/29 का होल स्क्वायर, 441/841 माइनस 400/841। ठीक है, अभी दोनों माइनस होंगे तो क्या हो जाएगा 41/841, और ये क्या हुआ हमारा इसका आंसर। इजी है, खाली लॉजिकली करो, पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। तीनों टर्म्स नहीं दे रखी है तो लास्ट मतलब जो नहीं दे रखा है उसको निकालो, उसके बाद इसको सॉल्व करो। अभी देखो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 है हमारा, इन अ राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। डायग्राम बना देते हैं पहले, राइट एंगल की बात, राइट ट्रायंगल की बात हो रही है। ये हमारा डायग्राम हुआ। अभी जो जो चीज दे रखी है मेंशन कर लो। इन अ राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, तो राइट एंगल पे B है, ये A हो गया, ये C हो गया। tan A इज इक्वल्स टू 1, मतलब tan A, तो वही चीज है P HHB S। अभी क्या दे रखा है हमारे पास, tan A इज इक्वल्स टू 1, तो tan A इज इक्वल्स टू 1 मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, इसका सामने वाला साइड BC। अब सॉरी इधर तो 1 है हमारे पास, 1 दे रखा है, बट अपन को आराम आराम से करना है। अगर वेरीफाई वाले क्वेश्चन है तो पहले लिखो इसमें गिवन, देन लिखो टू प्रूव। जब भी गिवन मतलब वेरीफाई प्रूव वाले क्वेश्चन आ जाए तो तरीके से करना है, पहले गिवन लिखो, प्रूव टू प्रूव लिखो, उसके बाद प्रूफ पे आओ। तो टू प्रूव में क्या है, 2 sin A cos A इज इक्वल्स टू 1, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ कैसे करें, तो आ जाते हैं हम प्रूफ पे। हमारे पास दे रखा है tan A इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अभी tan A इज इक्वल्स टू 1 है मीन्स tan A होता है हमारा परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस मतलब AB, मतलब हमारे पास परपेंडिकुलर BC, ये भी 1 है ये भी 1 है, तो AC हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2। तो AC इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √2 के इक्वल, ये हो गया हमारा √2। ठीक है, तो AC की वैल्यू आ गई √2। अभी आ जाओ टू प्रूफ पे, साइन ए कॉस से आराम से हम निकाल सकते हैं। tan ए का खाली इतना यूज था कि ये जो वैल्यूज हैं वो आ जाए। अभी प्रूफ क्या करना है, 2 sin ए कॉस ए इक्वल्स टू 1, तो 2 sin ए कॉस से निकालने के लिए पहले हम sin ए और cos ए निकाल लेते हैं। तो sin ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हमारा है BC, हाइपोटेनियस हमारा है AC।
पर BC मतलब 1 और √2, 1/√2 साइन ए आ गया। अभी निकालें cos A, तो cos A इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो AB अपॉन AC 1/√2। ठीक है, अभी प्रूफ क्या करना है, 2 साइन ए कॉस है तो LHS की साइड ले लेते हैं हम। तो LHS कितना है हमारा, 2 साइन ए कॉस ए मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2 मल्टीप्लाई बाय कॉस ए की वैल्यू भी आई 1/√2। कितना हो जाएगा ये, देखो √2 इंटू √2 होता है 2, कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो ये हो गया 1 विच इज इक्वल्स टू RHS। LHS और RHS इक्वल आ गए, मीन्स हमें जो प्रूव करना था वो हो गया। LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इजी था। खाली प्रूव जो करना है उसके लिए जो कंडीशन दे रखी है पहले उससे सारी वैल्यूज निकालनी है, उसके बाद क्वेश्चन को करना है। एग्जाम्पल अच्छे से समझोगे तो एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं आएगी, जल्दी जल्दी हो जाएगी, इसलिए एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझो। अभी ये वाला देखते हैं नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 5। ये ट्राइंगल दे रखा है OPQ, राइट ट्राइंगल एट P पे राइट एंगल है इसका, OP दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ये OP की वैल्यू दे रखी है OQ माइनस PQ इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें फाइंड करना है साइन Q एंड कॉस Q। कैसे करेंगे, साइन Q मतलब ये वाला साइन Q है, Q की पार्ट यहाँ ध्यान से समझना है। यहाँ पे पहले तो हमें जो दे रखा है वो लिखो, OP इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर है, OQ माइनस PQ इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर है। अभी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इन ट्राइंगल OPQ क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस तो लॉन्गेस्ट साइड OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब PQ स्क्वायर H स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो P स्क्वायर हो गया PQ स्क्वायर और B स्क्वायर हो गया OP स्क्वायर। अभी क्या करें, देखो OQ की वैल्यू हम इधर से ले सकते हैं, क्या OQ इज इक्वल्स टू 1 प्लस PQ, PQ को उधर लेके जाए तो 1 प्लस PQ हो गया हमारा OQ का वैल्यू। अभी ये OQ की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, ध्यान से करना है। देखो 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस OP कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। अभी यहाँ क्या लग जाएगा, A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। तो क्या करेंगे अभी हम, PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, ये देखो यहाँ पे 2PQ इज इक्वल्स टू, ये 1 उस साइड आएगा तो 48 हो गया ये, तो PQ की वैल्यू क्या हो गई, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, PQ की वैल्यू आ गई हमारे पास 24 सेंटीमीटर। अभी PQ की वैल्यू आई तो उससे OQ की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, तो OQ की वैल्यू भी आ गई, OQ की वैल्यू आई, PQ की वैल्यू आई, और क्या है OP की वैल्यू, तीनों वैल्यूज आ गई। इधर लिख देते हैं डायग्राम पे, OQ कितना आया हमारा 25 सेंटीमीटर और OQP कितना आया 24 सेंटीमीटर। अभी आराम से हम साइन Q और कॉस Q निकाल सकते हैं। तो साइन Q देखो क्या हो जाएगा, अभी इसमें देखो Q मतलब इसके जो अपोजिट वाला साइड है ये परपेंडिकुलर है, गलती से ये परपेंडिकुलर नहीं लेना है, ये बेस है ये परपेंडिकुलर है, तो साइन Q मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स OP अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉमन ही रहता है जो लॉन्गेस्ट साइड है, तो OQ, OP कितना है 7 और OQ कितना है 24, सॉरी OQ है हमारा 25 OQ। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है cos Q, तो cos Q कितना होता है, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हो गया हमारा, ये हो जाएगा बेस PQ और हाइपोटेनियस OQ, PQ कितना हुआ 24 और हाइपोटेनियस कितना हुआ 25,
और ये दोनों वैल्यूज़ तो हमें निकालनी थी खाली, ठीक है? तो कर लेते हैं थोड़ा-सा हाइलाइट कि भई ये हमारा आंसर है, ठीक है? तो कैसे ईज़िली हो गया? इसलिए स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ देखो कि क्या करना है, कैसे करना है, तो ईज़िली क्वेश्चन हो जाएगा। और पाइथागोरस थ्योरम मेन है। हाइपोटेनियस याद होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट साइड इज़ हाइपोटेनियस। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल पे आते हैं। देखो अभी एंगल वाले क्वेश्चन आ गए, वहाँ तक तो नॉर्मल क्वेश्चन थे, अभी एंगल। जैसा कि टेबल में बताया था कि टेबल याद होनी चाहिए, फर्स्ट वाली लाइन याद होगी तो सारे एंगल्स ईज़िली याद होंगे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एबी की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, एंगल एसीबी इज इक्वल्स टू 30, एसीबी 30 है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड बीसी एंड एसी। अभी इसमें हमें निकालना है बीसी एंड एसी। कैसे निकालेंगे? तो देखो ये जो है 30 डिग्री हमें दे रखा है एंगल, ठीक है? तो हमें पहली बात तो ये वाली चीज भी याद होनी चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। और दूसरा हमें क्या पता होना चाहिए, साइन थीटा के जो वैल्यूज थे वो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, ठीक है? ये वाली लाइन हमें याद होनी चाहिए। अभी क्या निकालना है हमें? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री ये वाला है। साइन थीटा के लिए हम देखें, साइन 30 डिग्री के लिए देखें तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमें निकालना है, परपेंडिकुलर एक चीज तो हमें चाहिए ही, सही दे रखी है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, साइन सी इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है ए बी अपॉन हाइपोटेनियस कितना है हमारा ए सी, ठीक है? ए सी तो हमें निकालना है, उसने बोला है ए सी निकालने को। तो साइन सी मतलब साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी कितना है 5 अपॉन ए सी हमें निकालना है। और साइन 30 डिग्री मीन्स 1/2, वैल्यू रख देते हैं। ये हो गया 1/2 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन ए। तो ए सी की वैल्यू कितनी हो गई, 5 इंटू 2 10 सेंटीमीटर। ओके, साइन की वैल्यू आ गई, मतलब साइन की वैल्यू नहीं, किसकी वैल्यू आई, ए सी की लेंथ आ गई। अभी नेक्स्ट ये वाली लेंथ जो बेस है वो कैसे आ सकती है, कॉस से भी आ सकती है। तो कॉस सी क्या होगा हमारा, देखो कॉस सी मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है हमारा बी सी अपॉन ए सी। तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू बी सी कितना है निकालना है, ए सी कितना है आ गया हमारे पास 10, और कॉस 30 कितना है, कॉस के लिए वैल्यूज क्या हो जाती है रिवर्स। तो कॉस 30 मीन्स √3/2 इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन 10। तो बी सी कितना हो जाएगा 10√3/2। तो बी सी इज इक्वल्स टू 5√3 सेंटीमीटर। अभी देखो यूनिट दे रखी है तो जरूर से लिखना है, ऐसा नहीं कि हम यूनिट नहीं लिख के आ रहे हैं, यूनिट को भूल जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है हमें। यूनिट भी हमें जरूर से लिख देना है क्योंकि यूनिट्स के भी मार्क्स रहते हैं। सेंटीमीटर दे रखा है तो उधर लिख के आना सेंटीमीटर, नहीं लिखोगे तो आधा आधा मार्क्स कट जाएगा। क्यों कटवाने हैं मार्क्स, आराम से लिखो सेंटीमीटर, भूलना नहीं है। और जब पेपर खत्म हो जाता है उसके बाद भी हम रीचेक जरूर करें, ठीक है? हमारे पास टाइम बचता ही है, 5 मिनट का तो बचता ही है। तो पूरा पेपर एक बार देख लो कि कुछ रह तो नहीं गया। और लास्ट में सारे जो आंसर्स हैं उसको पेंसिल से अंडरलाइन जरूर कर दीजिए, ठीक है? ये हाईलाइट कर दो कि ये हमारा आंसर है। ओके, ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये है ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, पी आर की वैल्यू 6 है। डिटरमाइन एंगल क्यू पी आर एंड एंगल क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू। ये वाला एंगल हमें निकालना है और ये वाला एंगल हमें निकालना है, ठीक है? ओके, तो ये जो यहाँ पे
30 लिखा हुआ है, ये हमें निकालना है, ये दे नहीं रखा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि उसने बोला है कि दोनों एंगल्स निकालने हैं। कैसे निकाले? तो पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे वापस से, ये हमारा क्या बोलते हैं, याद रहना ही चाहिए, यही पूरे ट्रिग्नोमेट्री में काम लग जाएगा। अभी देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है हमें, ये देखो क्या है। अगर एंगल आर की हम बात करते हैं, एंगल क्यू पी आर की बात करते हैं, ये रहा एंगल क्यू पी आर, उसके लिए ये वाला हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, अभी हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं दे रखा है, तो क्या करोगे उसके लिए? अगर हमें एंगल पी निकालना है, हमारे पास दे रखा है ये क्या है, बेस एंड हाइपोटेनियस, तो बेस और हाइपोटेनियस का लगा के फॉर्मूला हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये देखो बेस और ये हाइपोटेनियस, ये रहा बेस, ये हाइपोटेनियस, तो हम ये कॉस वाला फॉर्म यूज कर लेते हैं इसमें। तो क्या होएगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, सॉरी कॉस पी इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, ये बेस है पी क्यू, एंड हाइपोटेनियस क्या है, पी आर। तो पी क्यू कितना है, 3, और पी आर कितना है, 6। 3/6 हो जाएगा 1। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया था आगे, एक लाइन याद कर लो ये वाली, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये तो साइन 0 30 ऐसे है, कॉस के लिए उल्टा हो जाएगा, 0 के लिए ये, 30 के लिए ये। ठीक है, तो हमारे पास है 1/2, तो यहाँ पे देखो 1/2 ये रहा, तो ये है 0, 30, 45 और ये 60, मतलब 60 डिग्री है। तो हमारा कॉस पी इज इक्वल्स टू कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल पी जो है वो आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। इजी है, थोड़ा करके देखोगे तो इजीली समझ में आएगा कि क्या करना है। ठीक है, एंगल पी मतलब एंगल क्यू पी आर भी लिख सकते हैं हम इसको, इज इक्वल्स टू डिग्री। और इस आंसर को कर देते हैं हम हाईलाइट। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, एंगल आर। एंगल आर कैसे निकालें, एंगल आर के लिए इसको हम रब कर देते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूज होते रहेंगे। निकालना है अभी एंगल आर। एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनियस दे रखा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यूज करते हैं। मींस साइन क्यू इज, साइन आर इज इक्वल्स टू, साइन आर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा पी क्यू, हाइपोटेनियस हो गया हमारा पी आर। पी क्यू कितना है 3, हाइपोटेनियस कितना है 6, कितना हो जाएगा 1/2। तो साइन आर इज इक्वल्स टू 1/2 किसकी वैल्यू है, देखो 0 30 डिग्री, तो 30 डिग्री की हो जाएगी साइन 30 डिग्री। तो आर, एंगल आर कितना आया हमारा 30 डिग्री। मीन्स एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अभी, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल 8 इज इम्पोर्टेंट, अच्छे से समझना है। तो देखो क्या है, इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1, 2 cos a प्लस बी इक्वल्स टू 1। और यहाँ क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ प्रिंटिंग में मिस्टेक, मतलब लिखने में मिस्टेक हुआ है। 1/2 है ये, पेन से हम लिख देते हैं इसको। ठीक है, 1/2, और ये 2 नहीं है, 0 डिग्री प्लस बी, ये लेस देन इक्वल्स टू 90 है। तो ए और बी हमें निकालना है, तो देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। इजी सा क्वेश्चन है, खाली दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है। तो देखो कैसे करना है इसको, साइन ए माइनस बी की वैल्यू दे दी हमें, सॉल्यूशन पे आते हैं। साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 1। अभी इसमें टेबल्स, मतलब जो एंगल्स वाली टेबल है वो काम आएगी। साइन ए माइनस बी 1 है, यहाँ लिख देते हैं ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1।
1 किसका फॉर्म है देखो, 90 डिग्री, लास्ट वाला होता है 90, साइन 90 1 होता है याद रख लो, कॉस 90 0 होता है याद रख लो। तो साइन 90 हो गया, ये साइन ए माइनस बी हो जाएगा साइन 90 डिग्री के इक्वल, ठीक है। एंगल एंगल वाली फॉर्म इक्वल हो जाएगी क्योंकि दोनों साइड साइन है, तो ए माइनस बी इक्वल्स टू 90। नेक्स्ट 2 cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। अभी इधर उल्टा हो जाएगा उसमें कॉस में, तो ये हो जाएगा 0 30 60 0 30 45 60 90, तो ये क्या हो गया 60 के इक्वल, मीन्स cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। दो इक्वेशन बन गई, देखो ये फर्स्ट ले लो और ये वाली सेकंड, ए और बी की तो वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो क्या लिखेंगे अब, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 90, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60, b से b हो जाएगा कैंसिल, क्या हो गया ये a प्लस ए इज इक्वल्स टू 2a, 90 प्लस 60 हो जाएगा 150, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 7 ज़ा 14 और 2 5 ज़ा 10, तो 75 डिग्री तो हो गई a की वैल्यू। b की वैल्यू किसी में भी a की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, तो हम इसमें से b की वैल्यू निकालते हैं। देखो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 है, तो a कितना है 75, b कितना है लिख देंगे b ही c 60 डिग्री, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 75 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 15 डिग्री, तो a की वैल्यू आई 75 और b की वैल्यू आ गई 15, तो यहाँ लिख देते हैं a इज इक्वल्स टू 75 डिग्री, b इज इक्वल्स टू 15 डिग्री, ठीक है। इसमें क्या यूज़ किया हमने, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। देखो जैसे कि ये फर्स्ट वाली फॉर्म याद है, तो दूसरी पार्ट साइन ए कॉस ए वाली तो इजीली निकल, मतलब कॉस ए वाला तो इजीली निकल जाएगा फॉर्म, ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है यहाँ पे। साइन ए माइनस बी की वैल्यू है, देखो यहाँ पे 2 मिस कर दिया है, यहाँ पे इधर 2 है, 2 cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2, तो यहाँ पे 2 cos a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2 होना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ से वापस कर लेंगे। टू cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू cos 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, अभी देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ तो 2 है नहीं, तो इसको कैसे सॉल्व करें, थोड़ा सा इसने इसने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया क्वेश्चन, तो क्या करोगे अभी, इस क्वेश्चन को हम यहाँ से ही थोड़ा सा वापस से कर लेते हैं। यहाँ पे हमें 1/2 दे रखा है, ठीक है। साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन, क्या होएगा ये 90 डिग्री, तो a माइनस बी हमारे पास हुआ 90, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। इधर 1/2 है, इधर 1 है, साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू हमारे पास दे रखा है 1/2, तो साइन a माइनस बी हो जाएगा 1/2, देखो क्या होता है 0 1/2 मीन्स साइन 30 डिग्री, ठीक है। जो भी वैल्यूज हैं वो लिख दो यहाँ पे, साइन a माइनस बी हो जाएगा साइन 30 डिग्री के इक्वल, साइन साइन दोनों साइड है, तो a माइनस बी की वैल्यू हो गई 30 डिग्री, ये ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अभी नेक्स्ट है साइन कॉस a प्लस बी
इज इक्वल्स टू 1/2, तो कॉस ए प्लस बी हमारा हो जाएगा कॉस 60 डिग्री के इक्वल। 1/2 मीन्स कॉस 60 डिग्री, तो कॉस ए प्लस बी से हमारा आया ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस आ गई, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60। ये क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी इससे 45 डिग्री। ठीक है, इसको कर लेते हैं हम थोड़ा हाईलाइट। a की वैल्यू आई हमारे पास 45 डिग्री। अभी b की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पे a की वैल्यू रख दो, ये यहाँ पे लिख दो 45 माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 डिग्री। इसको कर लो यहाँ पे हाईलाइट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं a और b हमारा आ गया। a की वैल्यू क्या आई हमारी, a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। एग्जाम्पल नंबर 9। अभी देखो यहाँ से जो भी एग्जाम्पल चालू होंगे ये प्रूविंग के हैं। ये वाले क्वेश्चंस आइडेंटिटीज कैसे यूज करनी है, इस टाइप के क्वेश्चन ही ज्यादातर एग्जाम में आते हैं, तो अच्छे से समझने हैं। आगे वाले जो क्वेश्चंस थे उसमें तो चलो कि हमें साइन थीटा कॉस थीटा वो सब निकालना है, साइन 30 डिग्री निकालना है, साइन 0 डिग्री निकालना है, ये सब है। अभी जो आगे वाले क्वेश्चन है आइडेंटिटी यूज होगी, कैसे यूज होगी वो सब देखना है। एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए टेन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। क्वेश्चन को समझो क्या बोल रहा है, कॉस ए टेन ए और सेक ए को इन टर्म्स ऑफ साइन ए ही हमें लिखना है। तो पहली आइडेंटिटी हमें याद होनी चाहिए, क्या होती है, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो देखो इससे कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो कॉस ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये आ गया साइन की फॉर्म में, इसको ले लो फर्स्ट। नेक्स्ट हमें क्या है, टेन ए को करना है। तो टेन ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। सेकंड लिख दो, और साइन ए अपॉन कॉस ए देखो हमने पहले निकाला अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये भी आ गया साइन की फॉर्म में। ऐसा क्वेश्चन कुछ एक्सरसाइज में भी आएगा, तो उसको भी अच्छे से समझना है, किसकी फॉर्म में बोला है वो देखना है। ठीक है, अभी थर्ड में सेक ए। सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए, और कॉस ए हमने निकाला 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये तीनों पार्ट आ गए हमारे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, ठीक है, खाली समझ में आएगा ना तो ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इजी है। अच्छे से करोगे तो कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा इसमें, खाली आइडेंटिटीज लर्न करो। फर्स्ट आइडेंटिटी मेन है। अभी देखो सेकंड कुछ टेंथ एग्जाम्पल क्या है, प्रूव दैट सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल्स टू 1। कैसे करोगे, जब भी ऐसे सेक टेन कॉसेक इस टाइप का फॉर्म आ जाए तो सिंप्लीफाई करो साइन और कॉस की फॉर्म में। तो इधर आएगा, देखो एलएचएस वाला पार्ट लेते हैं हम। एलएचएस क्या दे रखा है, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस टेन ए। सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन ए, थोड़ा सा हम छोटा छोटा लिख, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ध्यान से समझना, देखो कितना इजीली ये सॉल्व हो जाएगा, खाली हम सिंप्लीफाई करेंगे कॉस और साइन की फॉर्म में। सेक ए हो गया 1 अपॉन कॉस ए माइनस टेन ए हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू, इधर कॉस ए कॉमन आ गया, 1 माइनस साइन ए। कॉस ए से कॉस ए इंटू कॉस ए कितना हो गया, ऊपर तो देखो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या हो गया ये कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए।
यही होगा। ठीक है, अभी 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, इसको ओपन करते हैं तो 1 माइनस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। देखते हैं हम इसमें कुछ मिस्टेक करी है हमने, एक बार वापस से देख लेते हैं। सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए। देखो यहाँ पे अगर इतना सा भी मिस्टेक होता है तो आपको उसी टाइम आगे सॉल्व करने से पहले ही समझ में आ जाना चाहिए कि कुछ मिस्टेक हो रही है, इसलिए कुछ गड़बड़ हुई है। देखो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे दे रखा है प्लस, जल्दी जल्दी के चक्कर में आप भी ऐसा करोगे, इधर प्लस मतलब माइनस कर दिया मैंने, वैसी मिस्टेक अक्सर हो जाती है। तो आगे आप जाओगे उसी टाइम आपको क्लिक कर जाना चाहिए, यार प्रूव में तो 1 है, मेरा कैसे नहीं आ रहा। तो वापस से क्वेश्चन देखो, जैसे मेरे को पता चल गया, अभी मैंने आगे नहीं सॉल्व किया इसलिए यहाँ पे प्लस आना था। अभी करो इसको सॉल्व, ये 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ आता है 1 प्लस साइन ए, और नीचे देखो कॉस ए। 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो जाता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अभी आइडेंटिटी यूज कर रहे हो, अभी लिखोगे नहीं तो उसको एग्जामिनर को नहीं पता है कि आपको पता है कि मैंने आइडेंटिटी लगाई है, इसलिए उसको बताना जरूरी है। यहाँ लिखो यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, आइडेंटिटी फिर से याद होनी चाहिए, कौन सी यूज करी हमने फिर से, जो जो यूज कर रहे हो वो जरूर से ब्रैकेट बना के लिखना है कि हमने ये आइडेंटिटी यूज करी। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर ए वाली हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। दोनों कैंसिल हो गए आपस में, इक्वल्स टू क्या आ गया, 1। यही हमें प्रूव करना था, आर एच एस हो गया ये। तो एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। ठीक है, इसी टाइप से प्रूविंग के क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। अभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, एलएचएस अलग से सॉल्व करो, आरएचएस अलग से सॉल्व करो, दोनों के अलग अलग जो भी आंसर्स आएंगे मतलब सेम आने चाहिए, अलग अलग नहीं आने चाहिए, सेम आंसर्स आएंगे दोनों के, बट दोनों को अलग अलग सिंप्लीफाई करना है। सॉल्यूशन, और कॉट साइन कॉसेक जो भी फॉर्म हो सबको साइन और कॉस की फॉर्म में ले आओ पहले। तो इधर क्या हो जाएगा, एल एच एस इज इक्वल्स टू कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। तो कैसे करेंगे इसको, अभी देखो यहाँ पे आ जाएगा, कॉट को क्या लिखते हैं, कॉस अपॉन साइन। अभी जरूरी नहीं है अगर इसको सॉल्व करने से ही आरएचएस आ जाए तो आरएचएस को सॉल्व नहीं करेंगे, पहले देखते हैं क्या होता है। कॉट ए इज इक्वल्स टू कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस का कॉस ए अपॉन कॉट ए इज इक्वल्स टू कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस का कॉस ए। ये प्लस माइनस का अक्सर ध्यान रखना, हर चैप्टर में ध्यान रखना है, एक भी माइनस प्लस इधर उधर तो सारा आंसर गलत। तो इधर देखो, अभी इधर आ जाएगा साइन ए कॉमन, यहाँ आएगा कॉस ए माइनस साइन ए ऊपर जाएगा तो साइन ए कॉस ए अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए। अभी देखो ये भी साइन है ये भी साइन ए, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास, कॉस ए इंटू सॉरी कॉस ए
माइनस साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कॉस ए कॉमन हो गया, बचेगा क्या, 1 माइनस साइन ए। यहाँ पे भी कॉस ए कॉमन हुआ, अंदर क्या बचा, 1 प्लस साइन ए। कैंसिल हो गए ये दोनों, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये हो गया LHS। अभी RHS को सॉल्व करो, क्योंकि RHS के इक्वल नहीं आया, तो RHS सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, कॉजेक ए माइनस 1 अपॉन कॉजेक ए प्लस 1। कॉजेक ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए माइनस का 1, 1 अपॉन साइन ए प्लस का 1। क्या हो जाएगा ये, 1 माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन का साइन ए। साइन ए से साइन ए कैंसिल, तो 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ये देखो, ये भी 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए आया, ये भी वही आ गया। तो LHS और RHS आपस में आ गए इक्वल। LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो प्रूविंग के क्वेश्चन हमें अक्सर इसी टाइप से करने होते हैं, स्टेप बाय स्टेप। साइन कॉस की फॉर्म में चेंज कर लो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। और भी चीज, और भी एग्जांपल्स, मतलब और भी क्वेश्चंस देखेंगे हम एक्सरसाइज में। नेक्स्ट में आते हैं हम, लास्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 12। प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अभी देखो, इसने आइडेंटिटी बताइए, ये वाली आइडेंटिटी यूज करो। इसको कैसे यूज करेंगे, तो पहले LHS वाले पार्ट पे आओ, ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, तो करना कैसे है, इजी है। करोगे कैसे, देखो, क्योंकि हमें टेन और सेक की फॉर्म में लाना है, तो अगर साइन अपॉन कॉस करें तो टेन हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें LHS लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस का 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। क्या लिखेंगे हम, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। उसी से ही टेन फॉर्म की, टेन या सेक की फॉर्म में आएगा, इसलिए अभी यहाँ आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा सेक थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा 1 माइनस सेक थीटा। अभी देखो 1 क्या होगा, यूज आइडेंटिटी दिस, इससे आएगा 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी हम इधर यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस का सेक थीटा। ठीक है, आगे ठीक है, यहाँ तक हमने कर दिया। आगे क्या करोगे इसमें, ऐसा क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी आएगा, उसमें कॉजेक की फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना है। करना क्या है इसमें, क्योंकि ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, साइन और कॉस में तो ऑलरेडी है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना है हमें कि करना क्या है इसमें। तो इसमें हमने क्या किया, टेन थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा
टेन थीटा 1 को लिख दिया हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है। ये जो डिनोमिनेटर की टर्म है इसको हम नहीं चेंज करते हैं, इसको जो है वही रहने देते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि, तो डिनोमिनेटर को हम चेंज नहीं करेंगे। टेन थीटा प्लस 1 माइनस का सेक थीटा, ठीक है। अभी इधर क्या करेंगे, टेन थीटा के साथ क्या करोगे, पहले इसको ओपन कर देते हैं, माइनस का सेक स्क्वायर थीटा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस का 1 माइनस का सेक थीटा, ठीक है। आगे क्या करेंगे इसमें, कि टेन थीटा के साथ हम क्या लिखें, टेन थीटा और सेक थीटा को हम साथ में लिख देते हैं, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट में डाल दो प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में डाल दो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1, ओके। अभी देखो इसमें टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा में ए प्लस बी ए माइनस बी का आइडेंटिटी लगेगा, तो कैसे लगाएंगे, ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इधर आएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसको बड़े ब्रैकेट में डाल देंगे, यहाँ पे प्लस का साइन भी है, देखो हमने लगाया नहीं है तो एक बार वो रब करते हैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस का साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन में क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1, ठीक है। अभी टेन थीटा प्लस सेक थीटा आ गया कॉमन, तो हम लिख देते हैं क्या लिखेंगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा हमारा कॉमन आ गया, ठीक है। ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन है, ब्रैकेट में डाल दो, बाहर क्या बचेगा, इधर तो आ गया 1 माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का 1, ठीक है। अभी क्या होएगा, ये देखो ये 1 हमारे पास ऊपर प्लस में सेक थीटा है, तो हम देखते हैं इधर माइनस का सेक थीटा ये नीचे, तो लेकिन तो क्या कर सकते हैं इसमें, देखो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हमने लिया है, यहाँ पे हम वापस से चेक करते हैं कि कुछ ना कुछ तो हमने ऐसा माइनस प्लस का किया होगा जिससे ऐसा मिस्टेक हुआ, तो टेन स्क्वायर यहाँ से देख लेते हैं एक बार, टेन थीटा टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, ठीक है, यहाँ तक करेक्ट है। अभी टेन थीटा माइनस 1 को लिख दिया हमने, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस का सेक थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस का 1 माइनस सेक थीटा, ठीक है, यहाँ तक करेक्ट है। आगे देख लेते हैं, टेन थीटा माइनस को लिखा हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में प्लस सेक थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस 1 माइनस सेक थीटा, ठीक है, यहाँ तक सही है हमारा। आगे देखते हैं, हम थोड़ा सा इधर से फिर से करते हैं कि आइडेंटिटी कैसे लगानी है, थोड़ा अलग तरीके से लगानी रहेगी।
तो ये वाला पार्ट हम थोड़ा वापस से कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ हमने लिखी है इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, इसको अच्छे से समझना है सबको। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है। उसने साफ साफ बोला है कि यूज दिस आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 + tan² थीटा। बट हम इसको लगा तो 1 में ही सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे पहले टेन थीटा, ध्यान से समझना है इसको लगाना कैसे है आइडेंटिटी को। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसको साथ में लिख दो पहले, और ये 1 को बाहर निकाल दो, माइनस का 1 है ये, ठीक है। इसको साथ में लिख दिया टेन थीटा सेक थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस का सेक थीटा, इसको लिख दो साथ में, प्लस का 1 निकाल दो बाहर। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, ये जो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 है हमारा, ठीक है, इसको क्या करना है हमें, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसको हमने कर दिया ब्रैकेट में माइनस का 1, माइनस का 1 ही है ऊपर, इसको डाल दो करली ब्रैकेट में पूरा, अपॉन ये जो टेन थीटा माइनस सेक थीटा है इसको भी लिख दो ऐसे ही, टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। ये क्वेश्चन जो है ये इम्पोर्टेंट है, एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है, इसमें करना कैसे है खाली ये समझो। इधर तक हमने कर लिया, उसके बाद हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि करना क्या है। तो यही वाला स्टेप है जो इसका मेन है, तो ये हमें अच्छे से समझना है। प्लस का 1 दे रखा है यहाँ पे। अभी नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करो, ऊपर नीचे दोनों साइड, ऊपर नीचे दोनों साइड टेन थीटा माइनस सेक थीटा से कर दो मल्टीप्लाई। यही इसका लॉजिकली इसको कर सकते हैं हम, ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा से हमने इसको कर दिया मल्टीप्लाई। अभी मल्टीप्लाई करने का सेंस क्या है, अभी देखो इसमें, अभी इसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे कि क्यों करा हमने ऐसा। ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा और टेन थीटा प्लस सेक थीटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो क्या हो जाएगा ये, इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे हम, ये देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू, इसमें आएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हमारी यूज होएगी। तो क्या होएगा, ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये माइनस 1 बचा है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इसको डाल दो ब्रैकेट के अंदर, माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन में क्या टर्म है, ये पूरा टर्म मीन्स टेन थीटा माइनस सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा। मल्टीप्लाई नहीं करना है, शांति से जो है वही लिख दो, नहीं तो फिर से हम गलत कर बैठेंगे कि क्या करना है, ठीक है। टेन थीटा माइनस सेक थीटा लिख दिया, आगे क्या करेंगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1 और टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। अभी देखो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा में क्या फॉर्मूला लग रहा है, ये वाली आइडेंटिटी अभी यूज हो जाएगी। मतलब अगर हम इसमें से माइनस का साइन कॉमन लें तो माइनस 1 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो ये वाली जो वैल्यू है ये हो गई हमारी -1, ठीक है। और माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है, और इसको भी ब्रैकेट में रख दो, नहीं तो फिर से वो समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा है हमने। अभी नीचे क्या है, टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का 1 टेन थीटा माइनस का सेक थीटा, ठीक है। इधर से साइन माइनस का कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर साइन माइनस का कॉमन ले रहे हैं हम तो माइनस बाहर ले लिया, 1 प्लस टेन थीटा माइनस का सेक थीटा अपॉन टेन
थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस 1 इंटू टैन थीटा माइनस सेक थीटा। अभी देखो ये दोनों सेम हो गए, कैंसिल, साइन माइनस का बचा है, इसको ले आओ नीचे, क्योंकि हमारा फॉर्म क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो नीचे लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इज इक्वल्स टू आर एच एस। तो एल एच एस और आर एच एस आपस में इक्वल आ गए। खाली हमें ये चीज़ याद रखनी थी, यहाँ तक जब भी आ जाओ तो उसके बाद टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो इजीली समझ में आएगा कि आगे क्या करना है। ये वाली आइडेंटिटी हमें इसमें यूज़ करनी है, ठीक है। प्रूविंग के क्वेश्चन मोस्टली इंपॉर्टेंट हैं, सारे अच्छे से करने हैं, ठीक है। अभी ये था हमारा एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज देखेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर से सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लेना। वीडियो लाइक नहीं करा है तो जरूर लाइक करें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि रियल लाइफ एग्जाम्पल से कैसे रिलेट किया। थैंक यू।